इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बे साभूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि स्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है बैया व्यक्ति की और बैया व्यक्ति को पूज्य समन्वध्व स्वामी ने 4 प्रकार के दानों को भी सम्मिलित किया। अभी तक हम समझते थे कि बैया व्यक्ति केवल हाथ पैर दबाना ही बैया व्यक्ति कहलाती है, मगर जैनाचार्यों ने आचार्य परमेष्ठियों ने आहार दान को भी बैया व्यक्ति कहा, औसत दान को भी बैया व्यक्ति कहा, उपकरण दान को भी बैया व्यक्ति कहा और आवास दान को भी बैया व्यक्ति कहा, बसतिका को भी देना बैया व्यक्ति कहा। अनेक प्रकार की जहां सुरक्षा हो जाती है उसके लिए करना और देना वो भी बैया व्यक्ति कहा। आप अभी जो यति विहार बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है। उन्हें रसीद भी मिल गई होगी, रसीद भी प्राप्त कर ली होगी उन्होंने कमेटी से जिनने पैसा दिया है। बंधु, ये तुमने बहुत बड़ी एक एफडी बना ली पूज्य मुनिराजों को, क्योंकि आज ये पंचम काल है, चारों तरफ से भौतिकवाद का बोलवाला है और शहरों में तो 2 फुट की जगह भी मिलना बहुत मुश्किल है और सच्चे बीतरागी साधुओं की निर्दोष निहार की चर्या पलना शहरों में बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। बड़े बड़े शहरों में तो ये दशाएं हैं कि जिस धर्मशाला में साधु रुकता है, संतशाला में, उसी के छत के ऊपर उसे शौच जाना पड़ता है, उसी के नीचे वो रहता है और उसी के नीचे वो आहार करता है। इतनी स्थिति खराब है। तो जो कार्य आपकी दमोह समाज ने यति विहार के लिए, यति निहार कराने की जो व्यवस्था के लिए जगह खरीदी है या जो और भविष्य में खरीदने का भाव है, उसमें जिन जिन ने सहयोग दिया बंधु, ये बहुत बड़ा साथी से पुण्य का कारण है, बहुत बड़ा पुण्य। क्योंकि नगर में साधु आएंगे तो निहार कहाँ करेंगे? आहार तो तुम्हारे घर में कर लेंगे, मगर निहार कहाँ करेंगे? बिहार तो रोड पे कर लेंगे।
आहार, निहार और विहार, ये तीनों की आवश्यकता सच्चे साधुओं को होती है। अब ये व्यवस्था जिस समाज में नहीं होगी उसे चतुर्मास की भी कोई संभावना नहीं होगी। साधु उस नगर में कभी आ ही नहीं सकता, निकल जाएगा, आएगा और निकल जाएगा। पूज्य आचार्य महाराज जब सम्मेद शिखर की यात्रा पर 1983 में कटनी से गए थे, कई स्थानों पर बड़ी समस्या आई। कनात लगा लगा करके जंगल की व्यवस्था बनाई गई और वहां तत्काल व्यवस्था बना करके व्यवस्था की गई। 15-15 किलोमीटर दूर नगर के जंगल की व्यवस्था बनाई जाती थी। एक बार तो एक मुनिराज एक खेत में चले गए, तो खेत वाला डंडा लेकर के आ गया, तू कैसे आया इस खेत पर? बहुत स्थिति बन गई बंधुओं, झगड़े की स्थिति बन गई। तो शहरों में आज निहार की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए जहां जगह मिले उस जगह को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ये बहुत बड़ा एक दान है, दान। पूज्य मुनि श्री ने जैसे कहा था कि मुनिराजों का एक मूल गुण पलवाने का पुण्य तुम्हें मिले, क्योंकि सच्चे साधु सेप्टिक टैंक में शौच नहीं जाते। क्योंकि वहां क्यों नहीं जाते, ये आपका प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जी संतशाला में हम व्यवस्था बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं, क्या बोलते उसको, फ्लैश की लैट्रिन बनवा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, और पानी की व्यवस्था कर देंगे, कर तो दोगे, मगर उस फ्लैश में पहले से कितना मल इकट्ठा हुआ, कितने लोग नहीं महाराज जी उसमें केवल साधु ही जाएंगे। चलो तुम्हारी तरफ से प्रश्न करके उत्तर देंगे, लिख देंगे महाराज केवल त्यागी व्यक्ति साधुओं के लिए, तो कोई ना कोई तो जाएगा, और जब जाएगा तो उसमें मल इकट्ठा होगा, रोज रोज तो सेप्टिक टैंक साफ होगा नहीं, उसमें जब मल इकट्ठा होगा तो कितने असंख्यात जीव बिलबिलाएंगे, असंख्यात जीव, इल्लियां, कीड़े मकोड़े, काकरोच, और तुम तो बेशरम हो कि उन सेप्टिक टैंक में मल के ऊपर मल पटकते जाते हो, मल के ऊपर मल पटकते जाते हो। असंख्यात जीवों की हिंसा है बंधुओं, असंख्यात जीव, इतने जीव उत्पन्न होते हैं, इतने जीव उत्पन्न होते हैं कि हम आपको अपने इस मुख से बखान नहीं कर सकते, बड़े बड़े मुनिराज भी इसका बखान नहीं कर सकते। केवल अभी हमें आगरा में जो स्थान मिला, एक बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें घास भी नहीं थी, जितना ये प्रांगण इतना खाली पड़ा था, बहुत बड़ा गार्डन था। उसमें हम आज जाते थे, कल सुबह जाते थे, वो मिट्टी बन जाता था। वो जमीन की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी थी कि वो मल को ही मिट्टी में परिवर्तित कर देती थी। दूसरे दिन तो वहां कुछ पता ही नहीं चलता था कि यहां कोई जंगल गया। ऐसी भी कुछ मिट्टियां होती हैं बंधुओं। तो ये सेप्टिक टैंकों में अगर आप साधु जाएंगे तो महान उनकी एक मूल गुण नहीं पलेगा। और दिगंबर जैन दर्शन में दिगंबर साधु के 28 मूल पलना ही अनिवार्य है। अगर एक मूल गुण नहीं पड़ता तो उसे मुनि स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये बसती का दान, निहार की व्यवस्था करने का दान, ये बहुत बड़ा दान कहलाता है। केवल हाथ दान ही दान नहीं है, केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, बीमारी की दवाई देना ही वैयावृत्ति नहीं। मैंने शुरू में कहा था, आज 1 महीने से मैं वैयावृत्ति और दान के ऊपर से प्रवचन कर रहा हूं। तो ये वैयावृत्ति की बात हर व्यक्ति विचार करे, हर मंदिर वाला विचार करे, हर कॉलोनी वाले को विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी साधु संत आते हैं, हम उनकी निहार की व्यवस्था कहाँ करेंगे, कहाँ जाएगा साधु निहार के लिए। या तो फिर उपास करे, तो उपास करेगा तो निहार नहीं करना पड़ेगा, आहार नहीं करेगा तो निहार नहीं करना पड़ेगा, और जब आहार नहीं करेगा निहार नहीं करेगा तो विहार नहीं करेगा। फिर एक जगह मठाधीश बन करके रह जाएगा, मठ बना लेगा और वहीं पर राग देश कसाई करने लगेगा और मुनि की जगह वो मुनि बन जाएगा, क्योंकि सारा हिसाब किताब भी देखने लगेगा, सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा।
इसलिए बंधुओं, ये बसती का दान, बसती का बनवाना, संतशालाएं बनवाना, साधुओं के निवास के स्थान बनवाना, जंगल आदि जाने की व्यवस्थाएं करना, ये भी जैन दर्शन ने बहुत बड़ी वैयावृत्ति कही। साधु की अगर संतशाला, जहां साधु को रहना है, वह स्थान नहीं है, तो साधु की साधना में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। सच्चे साधु कूलर एसी का प्रयोग नहीं करते, और भीषण गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ से बड़े बड़े मकान बन गए, जहां पर हवा का नामो निशान नहीं, वहां साधु क्या करेगा, कैसे 24 घंटे निकालेगा। तो ऐसी संतशाला भी बनना चाहिए कि जहां पर साधु की निर्दोष सामायिक आदि हो सके। अब तुम कहोगे महाराज जी हमेशा साधु आते नहीं, हम बड़ी संतशाला बना लें तो इसका क्या उपयोग होगा। अरे भैया, एक सामायिक भी अगर किसी साधु ने कर ली और तुमने 2 लाख 5 लाख का एक कमरा बनवाया उस संतशाला में, और एक सामायिक भी उस साधु ने कर ली, किसी भी अच्छे साधु ने कर ली, तुम्हारे आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी तुम्हारे पैसे वसूल हो गए। एक सामायिक में साधु ने कितनी निर्जरा कर ली, कितनी निर्जरा कर ली। अभी कोटा के अंदर छात्रावास बना, एक बच्चा वहां पढ़ा, 2001 या 2 में छात्रावास बन गया था। 2001 के चातुर्मास में अंतिम अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, जब वो आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। और जब एक बच्चा वहां से पढ़ करके निकला, कोचिंग लेकर के निकला, और निकलने के बाद जब वो कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचा, उसका 35 लाख का पैकेज बना। वह बच्चा जब जॉब करने के पहले वहां छात्रावास में आया, अब उसने उस कमरे को प्रणाम किया। किस कमरे को? जिस कमरे में वो रहता था। अब उसने 9 बार नमो काव्यमंत्र पढ़ा, और 3 बार उसे, जैसे तुम अपने टाइगर ताले को दुकान बंद करने के बाद 3 बार यूं करते हो, दुकान खोलने के बाद भी 3 बार ताले को नमस्कार करते हो, ताले टाइगर ताले लगे रहना बेटा, रात भर हम सुबह फिर आएंगे। मगर उस बच्चे ने क्यों प्रणाम किया? जब उससे पूछा कि तुमने इस कमरे को प्रणाम क्यों किया, उसने कहा कि महाराज, अगर ये कमरा हमें नहीं रुकने के लिए मिलता तो हम कहां पढ़ते। अन्य छात्रावासों में रात्रि में भोजन करना पड़ता, अन्य छात्राओं में कोई अनुशासन नहीं, छात्रावासों के अंदर चाहे जब आओ जो खाना वो खाओ, जो कुछ भी। मगर इसमें जो पूज्य मुनि श्री ने जो व्यवस्था बनाई, रात्रि भोजन का त्याग यहाँ पर होता है, और सारी व्यवस्था शुद्ध शाकाहारी है, सब कुछ है। तो आज मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार भी मेरे पास जीवित हैं, और आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने के बावजूद भी मैंने आज तक अपने जीवन में संस्कारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। काश अगर ये कमरा मुझे नहीं मिलता तो मैं आज संस्कारों से भ्रष्ट हो जाता बंधु। और अगर आपकी संतशाला व्यवस्थित नहीं है तो साधु भी एसी कूलर और पंखे लेने लगेगा, और ये सारा का सारा पाप श्रावकों को लगेगा कि तुमने साधु को रुकने की व्यवस्था नहीं बनाई। इसलिए हर मंदिर वालों को कैसे भी बने संतशाला एक होना चाहिए, हवादार संतशाला होना चाहिए, खुली होना चाहिए, और निहार की व्यवस्था भी होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं हमारी समाज का कर्तव्य है, और जिसने ये व्यवस्था बनाई उसका एक हम उदाहरण देकर के आज अपनी बात समाप्त करेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारे पापों में खर्च करते हैं बंधुओं, और ऐसे स्थानों पर हम जब दान देंगे वो दान हमारा एक बीज होगा, खेत में बीज बोया हुआ हमारे जीवन में अनेक प्रकार की फसल को उत्पन्न करने में सहयोग देता है। ये दान खर्चे में मत डाला करो। और इतना छोटा सा दान 21,000 रुपए क्या मायने रखता है आज के जमाने में? कोई मायने नहीं रखता बंधुओं, कोई मायने नहीं रखता। 650 बीघा जमीन की बाउंड्री नारेली के अंदर 1995-96 के दौरान केवल वहां की महिला समाज में बनाई थी बंधुओं। करोड़ों रुपए की बाउंड्री दीवार, 650 बीघा जमीन क्या होती है?
चारों तरफ की बाउंड्री केवल महिलाओं ने बनाई थी। और यहां तो इतने सारे घर हैं, वहां तो अजमेर में मात्र 400-500 घर थे, और वहां की महिला मंडल ने पूरी दीवार बनाई। महाराज ने कहा कि अगर पुरुषों का पैसा यहां लगेगा तो वहीं से दीवार टूट जाएगी, महिलाओं के पैसों से ही बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत किसे, पुरुषों को कि महिलाओं को? आज उपसर्ग परेशानियां महिलाओं को ज्यादा है कि पुरुषों को ज्यादा है? रोड पर निकलने में डर किसको लगता है, पुरुषों को कि महिलाओं को? अकेले घर से निकलने में भयभीत कौन होता है, पुरुष की महिला? तो महिला को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाना चाहिए, और ऐसी बाउंड्री दीवारों पर अपनी साड़ियों में छुपे हुए पैसे निकाल करके दे देना चाहिए। नहीं तो मोदी फिर कोई नोट बंद करेगा और तुम फिर लॉस में आ जाओगे। अभी 2016 8 नवंबर को कब नोट बंद हुए? 2016 में। 52 चातुर्मास मेरा चल रहा था 2016 का। उस समय मोदी ने घोषणा, बड़ी सभा लगी थी हमारे प्रवचन में, 700-800 लोग बैठे थे, और 8 बजने को 2 मिनट हुए 8 बज करके, और महिलाएं उठ करके जाने लगी। मैंने देखा बाहर से उनके बच्चे बुला रहे, मम्मी 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 दादी। मैंने कहा जरूर कोई मर गया, जरूर कोई मर गया, आज 8 नवंबर को कोई मर गया, रात्रि 8 बजे जरूर कोई मर गया। ये जाके 1-1, 2-2 महिलाएं उठते उठते 50 महिलाएं नहीं बची और पुरुष भी नहीं बचे। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे मन ने मन से पूछा क्या हुआ? मैंने कहा जरूर कोई मर गया होगा, बड़ा आदमी मरा होगा कोई, इसलिए जो उसके यहाँ बैठने जाएंगे इसलिए बुलाया जा रहा होगा। मैंने 8-10 में जिनवाणी स्तुति कर दी, और जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा 10-20 लड़के मेरे साथ आए। मैंने कहा बच्चों क्या हुआ? बोले महाराज जी नोट बंद हो गए। कौन सा नोट बंद हुआ था? मोदी ने कौन सा नोट बंद कराया था? 500 का नोट बंद हो गया। तो मैंने मम्मियां कहीं उठ के जा रही थी, बोले मम्मी की साड़ियों में छुपे थे महाराज जी, वो नोट निकलवाने के लिए पापा ने बुलाया था। और बेचारियों ने वो अपने पतियों को नोट दे दिए, कई के तो आज तक वापस नहीं मिले। एक भक्त ने मेरे 2.5 लाख रुपए पति को दिए बदलने के लिए कि लो इनको बदल देना। उसने 1.5 साल तक वापस नहीं किए। वो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे 2.5 लाख रुपए अभी तक इन्होंने वापस नहीं दिए। मैंने कहा काहे के? बोले नोटबंदी के समय मैंने इनको बदलने दिए थे और इन्होंने अभी नहीं दिए। मैंने कहा सच बोलो? बोले हाँ महाराज जी। हमने क्यों नहीं दिया तूने अभी तक 2.5 लाख रुपए? 1.5 साल हो गया, 2 रुपए सैकड़े पे ब्याज लगा ले बेटा। बोले महाराज जी 10 लाख रुपए इसके मेरे इसके पास जमा है, इसी को दे देता हूं। 2.5 के 10 दिलवा दिए मैंने। उसने फट से 6 लाख रुपए दान कर दिए। तो महिलाएं जो होती हैं बहुत विवेकशील होती हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो ये दान, नहीं तो मोदी फिर कोई नोट बंद करेगा। 2000 का चल रहा है अभी कि बंद हो गया? बंद हो गया। कितने डूबे तुम्हारे? 2-2 हजार के। अच्छा मौका मिल गया था इस बार, अब मौका मिल गया था इस बार चलाने का, मगर 500 तो अभी भी निकल रहे कई की साड़ियों में। वो साल में ही छुपे थे और नया साल खरीद लिया, पुराना साल निकाले ही नहीं अटैची में से ठंड में। तो उसमें 500 के 10 नोट निकले। जब उसने साल को यूं फटकारा तो उसमें 10 नोट झड़े उसने। अभी मुझे बताने आई थी एक दिल्ली की महिला, बोले महाराज जी गजब हो गया। अभी इस ठंड में जब आप आगरा में थे, आगरा से कानपुर चले गए, हम नहीं आ पाए, और अभी दर्शन करने आए तो हमने शॉल जब निकाला तो उसको झटकारा तो हमारे 500 के 10 नोट निकले। मैंने बेवकूफ जमा क्यों नहीं किए उस समय? बोले महाराज जी ध्यान ही नहीं था। ऐसे लाखों करोड़ों में महिलाओं के चले गए, दमोह में भी कई लोगों के चले गए। तो ऐसे पैसे अगर सही काम में लग जाएं तो हम बहुत बड़ा पुण्य अपने जीवन में कमा सकते हैं। तो एक शूकर की कथा में आज तुम्हें बताऊंगा कि एक शूकर ने कैसे रक्षा की, बसतिका बनाई
अब उस बसतिका में कैसे मुनिराज की रक्षा की और क्या हुआ उसके बारे में आज हम तुमसे चर्चा करेंगे। मालवा देश, जैसे हम उज्जैन आदि को मालवा कहते हैं, तो वहां पर एक घट ग्राम नाम का एक नगर था। उस नगर में एक देविल नाम का एक कुम्हार रहा करता था। अब उसी गांव में धर्मिल नाम का एक नाई रहा करता था। नाई जानते हैं, कटिंग करने वाला। और एक कुम्हार जानते हैं आप, जो मटका बनाता है, दिए बनाता है, सकोरे बनाता है, सुराही बनाता है। ऐसे दोनों मित्र थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम पथिक जनों के ठहरने के लिए एक स्थान बनाते हैं। इस काम में श्वेतांबर बहुत आगे हैं बंधुओं। अभी गुजरात में उन्होंने, जहां से गुजरात बॉर्डर राजस्थान से शुरू होती है, और पूरे गुजरात के अंदर उन्होंने हर 10-12 किलोमीटर पर उपासरे बनाए, 5-5, 7-7 कमरे, आंगन, क्योंकि उनके साधु बहुत विचरण करते हैं गुजरात के अंदर। उनके 10-15 हजार साधु विचरण करते हैं। तो श्वेतांबर समाज ने हर 10-12-15 किलोमीटर पर उपासरे बनाए, और उन उपासरों में 5-5, 7-7 कमरे, आंगन और पानी आदि की व्यवस्था, सब कुछ उन्होंने अपने साधुओं के लिए पूरे रोडों पर बना दी। इतनी व्यवस्था उन्होंने कर दी। सैकड़ों की तादाद में, अगर पूरे गुजरात में देखा जाए तो हजारों की तादाद में उन्होंने ऐसे उपासरे बना दिए। दिगंबर इसमें बहुत पीछे है, श्वेतांबर बहुत आगे हैं इन कामों में बंधुओं। तो ऐसे कुम्हार और नाई ने मिलकर के एक राहगीरों के लिए, पथिकों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, उनके ठहरने के लिए उन्होंने एक धर्म ध्यान करने के लिए एक स्थान बनाया कि कोई भी साधु संत, राहगीर, फकीर, कोई भी XYZ अगर यहाँ से निकलता है, गर्मी आदि के कारण परेशान है, या ठंड के कारण परेशान है, या आंधी तूफान आदि के बरसात के कारण परेशान है, तो इस जगह पर ठहर जाएगा। दोनों ने मिलकर के अपने पैसों से वह स्थान बना दिया और बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन देविल नाम का जो कुम्हार था, वह कुम्हार मुनिराज उधर से भ्रमण कर रहे थे, और मुनिराज के लिए उसने उस बसतिका में बिठा दिया और कहा, पूज्यवर आप यहाँ निवास कीजिए और हम आपकी सेवा करेंगे। और वह देविल ने मुनिराज को बिठाया कि महाराज यहाँ जंगल, आगे जंगल है, आप परेशान हो जाएंगे, यही रात विश्राम करिए और सवेरे विहार कर दीजिए। उस नगर में कोई जैन समाज नहीं थी। कुम्हार ने ये व्यवस्था कर दी और निवास दे दिया। उसके पश्चात धर्मिल जो श्रावक, वो नाई था, वह नाई वहां एक परिव्राजक को ठहरा दिया। देवल ने मुनि के लिए और परिव्राजक, उन दोनों मुनि को वहां से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? नाई ने। और कुम्हार ने तो बिठाया था मुनिराज के लिए, मगर उन दूसरे नाई ने उन मुनिराज को वहां से हटा करके और दूसरे परिव्राजक जो अन्य प्रकार के तापसी आदि होते हैं उनको वहां बिठा दिया, मुनि को हटा दिया। पूज्य मुनिराज तो समता परिणामी होते हैं, बड़े करुणावान होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो वृक्ष के नीचे बैठ जाऊंगा। और पूज्य मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे डांस, मच्छर, कीड़े मकोड़े, छिपकलियां आदि अनेक प्रकार के जीवों ने सारी रात मुनिराज को परेशान किया। पेड़ के नीचे बैठे रहे, ठंड ने भी परेशान किया, सहन करते रहे, क्योंकि हमारे मुनिराज तो 22 परिस्यों को सदा जीतते रहते हैं। 22 परिसय हैं और ऐसे ठंड में रात भर अनेक प्रकार की बाधाओं को सहन करते हुए वहां ठहरे। प्रातः काल जब देविल ने देखा कि अरे मुनिराज को
बसतिका से निकाल दिया गया, संतशाला से निकाल दिया गया। हे भगवान, ये किसने किया? जब देविल ने धर्मिल से पूछा कि भाई, पूज्य दिगंबर मुनिराज तो तपस्वी होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, इनको धर्मशाला से, संतशाला से किसने निकाला? तो धर्मिल कहता है, मैंने निकाला। बोल क्या करना चाहता है? तूने दिगंबर नग्न साधु को कैसे ठहराया? वो कहता, हमने तो यही संकल्प किया था कि कोई भी साधु संत घर से निकलेंगे, राहगीर निकलेंगे, परेशान व्यक्ति निकलेगा, उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे, मगर ये निकाला तुमने क्यों? बोले नहीं, दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ और दोनों इतने लड़े, दोनों परस्पर पर इतने लड़े कि दोनों मरण को प्राप्त हुए। और मरण करके विंध्याचल की पर्वत के ऊपर एक शूकर हो गया और एक व्याघ हो गया। दोनों मर करके एक शूकर बन गया और एक व्याघ बन गया। वे क्रम से धीरे धीरे अपनी उम्र बढ़ाते चले गए, बढ़ते चले गए उम्र में। और दोनों जिस गुफा में शूकर रहता था, उसी गुफा में एक दिन समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के मुनिराज उस गुफा में ठहर गए, जिसमें शूकर रहता था। पहले गुफाएं होती थी जंगलों में। अभी आप अगर गिरनार जी जाएं तो समनभद्र स्वामी की गुफा, राजुल की गुफा, और श्री गोमटेश जी जाएं तो भद्रबाहु स्वामी की गुफा, तो ऐसी गुफाएं होती थी, उसमें साधु संत ध्यान में बैठ जाते थे। तो शूकर जिस गुफा में रहता था, उस गुफा में दो मुनिराज ध्यान करने के लिए बैठ गए और ध्यान करने लगे। देविल के जीव शूकर को जाति स्मरण हुआ। अब वो कहता है कि अभी जिसने हमें धर्म श्रवण दिया था, धर्म का उपदेश दिया था, ऐसे पूज्य मुनिराज का धर्म ध्यान करके मैं ने मुनिराज की रक्षा करने के लिए अपने मित्र से मैंने झगड़ा भी किया था और मैं मरकर के शूकर हुआ। मेरा मित्र भी कहीं ना कहीं उसने भी जन्म लिया होगा और जाति स्मरण से उसने धर्म स्मरण व्रत ग्रहण कर लिया। उसी समय उस शूकर को मनुष्य की गंध आई कि कोई ना कोई यहाँ मनुष्य है। और उसने खोजा, जब अपनी गुफा में आया तो देखा कि ओहो, दो बीतरागी मुनिराज यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय था शूकर, हमने पहले बता चुके कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, व्रती बन सकता है, 12 व्रतों का पालन कर सकता है। ये छुपछुली जो सरकती रहती है दीवार के ऊपर, ये भी 12 व्रतों का पालन करके और स्वर्ग जा सकती है। शूकर, बंदर, ये जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, ये तुमसे भी ज्यादा धर्म कर सकते हैं और कर रही हैं बंधुओं। असंख्यात त्रियंश अभी पंचम गुण स्थान वर्ती है बंधु, असंख्यात त्रियंश 5वें गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है और 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, नियम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वह शूकर जिस गुफा में रहता था, उसी में दो मुनिराज समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के दोनों मुनिराज आकर के ठहर गए। उन्हें देख करके देविल के जीव शूकर को जाति स्मरण हो गया कि ये मुनिराज हैं, और उनको सूंघ कर वह देवल का जीव जो था जाति स्मरण करके उसने व्याघ भी वहां आ गया और व्याघ ने सूंघा कि यहां तो कोई मनुष्य है। शूकर ने जान लिया कि यह तो मुनिराज है, समझ गया वो, मगर व्याघ जो नाई का जीव था, धर्मिल का जीव था, वह समझ गया कि यहाँ पर ये मुनिराज हैं और ये मनुष्य हैं, इनको मैं मार करके खाऊंगा। मुनियों को खाने के लिए वह व्याघ भी वहां आ गया। शूकर उन मुनियों की रक्षा के लिए गेट के ऊपर खड़ा हो गया। जंगली शूकर था, जंगली शूकर के भी पहने दांत होते हैं, आप डिस्कवरी में देख लेना।
और व्याघ्र मुनिराज की गंध लेकर के आ गया, और जैसे ही वो गुफा में घुसने लगा तो सूकर ने कहा, खबरदार अगर तू एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया था। वो कहता, क्यों? बोले, मेरी गुफा है, मैं इस गुफा में मैं रहता हूं और मैं बाहर खड़ा हूं और मुनिराज इस गुफा के अंदर हैं। गुफा में मुनिराज हैं। दोनों में बहस होने लगी और इतनी बहस हुई कि वो गुत्थम गुत्था में बदल गए। शेर ने अपना पंजा सूकर को मारना शुरू किया तो सूकर ने अपने पैने दांत शेर को गड़ाना शुरू कर दिए और दोनों का घमासान युद्ध हुआ बंधुओं, घमासान। हमने देखा एक बार अलवर के अंदर कैसे घमासान युद्ध होते हैं। हम सोचते थे कि पुरुष अकेले ही लड़ते होंगे, महिलाएं नहीं लड़ती होंगी। मैं सामायिक करने के लिए खड़ा ही हो रहा था तो वहीं एक बंगले में दो महिलाएं लड़ रही थी, गुत्थम गुत्था हो रही थी। लड़कों ने कहा, महाराज जी देखो वो गुत्थम गुत्था हो रही, दो महिलाएं लड़ रही। मैंने कहा, महिलाएं तो नहीं लड़ती हैं आप कभी? हमने कभी देखा ही नहीं था महिलाओं को लड़ते हो। तो बोले, नहीं महाराज देखो, आप देखो। तो उन्होंने दिखाया, वो बाल पकड़ करके एक दूसरे को दीवार में मार रही थी, वो दीवार में मार रही थी और एक ने लाते मारना शुरू कर दिया। मैंने, यही गुत्थम गुत्था कहलाती है? बोले, हाँ महाराज जी यही गुत्थम गुत्था कहलाती है। मैंने, महिलाएं भी लड़ती हैं, ये भी इतनी कसाई होती हैं? बोले, महाराज ये तो अगर ज्यादा हल्की हो तो ये तो अपने पति को भी मारे, ये पतियों के भी बाल पकड़ के मारे अगर सीधा साधा पति मिल जाए बेचारा। ये कम मत समझना। मैंने कहा, बहुत अच्छा हुआ भैया मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ, बहुत मुश्किल है। स्त्री पर्याय मिलने के बाद उसे व्यवस्थित चला लेना, ये शीलवती नारी का गुण होता है, समझदार विवेकशील नारी का कर्तव्य होता है। नहीं तो अंदर से तो कसायों में घुटती ही रहती हैं बेचारी, इतनी परेशान है। जब वो कमरे में आती तो उनकी शकल से पता लग जाता है कि कितने तनाव में, कितने डिप्रेशन में है, कितनी दुखी हैं। क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या ढूंढते हो किताबों में? एक बार चेहरा पढ़ लो, जभी तो वो मुहावरा बन गया, खुद लिखे और खुदा बाँचे। तुम कर्म करते हो और साधु उसे पढ़ लेता है कि बेचारा ऐसा दुखी है, किसी को नींद नहीं आती, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को तनाव है, कोई कहीं परेशानी है, सुखी तो है ही नहीं। उसका मूल कारण है अंदर बैठी हुई कसाएं, अंदर बैठे हुए गिरे हुए परिणाम, बहुत हल्का सोच, एक दूसरे के ऊपर डाउट, एक दूसरे को नीचे दिखाने का परिणाम। ये सारी कसाएं तुम्हारी जिंदगी का विनाश कर देंगे बंधु। इतने सरल हम तो कहते हैं जब छोटे थे, जब बहुत अच्छे थे, छोटे थे जब बहुत ऐसे भी परिवार मिल जाएंगे बंधुओं कि सगी बहनें, एक घर में विवाह हो गया सगी बहनों का। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं भारत के। सगी बहनें इतनी प्रेम से रहती थी, स्कूल में अगर कोई तीसरी लड़की से लड़ाई हो जाए तो दोनों मिलकर के उसकी चमड़ी उधेड़ देते। मगर जब उनकी एक घर, कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा योग सहयोग मिल गया कि वो एक ही परिवार में दोनों की शादी हो गई, वो ऐसी लड़ती हैं बंधुओं, महीनों से एक दूसरे से नहीं बोलती, एक दूसरे की शकल नहीं देखती। और पहले इतना प्रेम और वात्सल्य था, इतनी करुणा थी एक दूसरे के प्रति। बड़े हुए हैं कि हम छोटे हुए हैं, कसाएं बड़ी हैं हमारी, हम निर्दयी हुए हैं, हम एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार हुए हैं। हमारा प्रेम और वात्सल्य, अपनत्व सब खत्म हो गया और हम कहते हम बड़े हो गए, हम कहते तुम छोटे हो गए। पहले बड़े थे, पहले बड़े थे, और पहले बड़े थे तो इतना प्रेम था। क्या दशा है आज घरों में, एक दूसरे से कितनी घृणा है, रिश्तेदारी में घृणा है। और मैं तो कहता हूं पढ़ाने वाली पाठशालाओं की टीचरों में भी ऐसी घृणा है, ऐसी कसाई है। मैंने सब देखा है, क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। देखा है कि बच्चे किससे प्रभावित हो रहे हैं, जो अच्छा पढ़ाएगा उससे बच्चे प्रभावित हो,
और तुम पढ़ाओगे, तुमसे पढ़ाना नहीं आएगा तो तुम्हारी क्लास में बच्चे गोल मारेंगे, बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम तो सेल्फी में लगी रहते हो, तुम अपने दिखावा में लगे रहते हो। बच्चों को कोई गिफ्ट दोगे तो 10-10 बार सेल्फी लोगे। तो बच्चे पढ़ने आए हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं, और तुम इधर उधर की बातों में बच्चों को उलझाना चाहोगे तो बच्चे पाठशाला में कैसे आएंगे? पाठशाला पढ़ाने वालों का मतलब है कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ उन बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चा जो प्रश्न करता उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो पाठशाला पढ़ाने वालों को भी पहले ज्ञान होना चाहिए, चाहे जिसको पाठशाला में नहीं भरना चाहिए, अभी उसे शुद्ध उच्चारण नमोकार मंत्र का आता नहीं और वो पाठशाला पढ़ाती है। कई बार लोग आए, हमने कहा महाराज क्या पढ़ाते हो आप लोग? बोले महाराज जी पहला दूसरा तीसरा भाग पढ़ाते हैं। हमने कहा ऐसे पूछ नहीं, हमने कहा नमोकार मंत्र आता है? हाँ महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, 50 बच्चे आते हैं हमारी पाठशाला में, हमने सबको सिखाया। हमने बोलो नमो हंताणम, तो वो कहती है नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सब साउणम। हमने फिर से बोलो। अरे महाराज जी बोल तो दिया, इंसल्ट कराने के लिए बैठे हो क्या? वो चिढ़ के। हमने कहा तुमने क्या बोला? नमो हरिहंताणम। तो नमो हरिहंताणम है क्या? और वो पाठशाला पढ़ाती है। पाठशाला पढ़ाने वाला इतना योग्य विवेकशील होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए कि बच्चा कोई भी क्लास जो कोर्स है उसमें से पूरा क्या पूछ ले वो उसे जवाब देने की ताकत आना चाहिए। और वो कब आएगी? जब वो 12 वर्षीय 12 वर्षीय कोर्स खुद पढ़ेगी और ऑनलाइन क्लासों को पढ़ेगी, फिर बच्चों को पढ़ाएगी, तो वो पाठशालाएं चलती हैं। नहीं तो बंधु फॉर्मेलिटी है, 5 बच्चे 10 बच्चे 7 बच्चे 12 बच्चे, इससे ज्यादा कोई बच्चा आएगा ही नहीं। पढ़ाने वाला इतना एक्टिव होना चाहिए कि इंग्लिश में भी पढ़ा करके जाने, संस्कृत भी जाने, हिंदी भी जाने, जो भाषा बच्चा चाहे उस भाषा में पढ़ा करके जाने। फिर देखो 150 200 बच्चे आए। मैं जब ललितपुर में पाठशाला लेता था 450 लोग मेरी पाठशाला में आते थे, और 8 साल से लेकर के 80 साल तक के दादाजी मेरी पाठशाला में बैठते थे। और आज उस पाठशाला से निकलने वाली कम से कम 25 ब्रह्मचारियां बन चुकी और 5-7 ब्रह्मचारी बन गए, जो शिविर में आने के बाद मुनि भी बन गए। 22 मुनि बने हमारे शिविर से बंधु। तो पढ़ाने वाला कितना एक्टिव होना चाहिए, कितना प्रभावशाली होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। और उन दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। इधर सिंह ने पंजा मारा तो वहां सूकर ने दांत मारे, और इतनी गुत्थम गुत्था हुई कि दोनों मरण को प्राप्त हुए। सूकर भी मर गया और शेर भी मर गया, और दोनों मरण करके कहां चले गए? एक मर करके सौधर्म इंद्र में महान विद्धि धारक देव हुआ। कौन? सूकर, जिसने मुनिराज की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवा दिए, वह सूकर मर करके रिद्धि धारक देव हुआ। मगर और वह जो धर्मिल था, जो ब्याग बना था, वह मर करके नरक में सड़ रहा। दोनों ने एक दूसरे की हत्या की बंधुओं, दोनों ने एक दूसरे के प्राण लेकर के समाप्त कर दिया, मगर दोनों का मरण अलग अलग हुआ। एक सौधर्म इंद्र का स्वर्ग के देव में, सौधर्म में स्वर्ग में महाविद्धिधारी देव बना, और दूसरा जो ब्याग था वह मर करके नरक गया। जैन दर्शन इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? इसलिए अपने जीवन में हम कितनी वैयाव्यक्ति कर सकते हैं, कितना उपकार कर सकते हैं साधर्मी का, साधु संतों के लिए, त्यागी व्यक्तियों के लिए, हम अपने धन दौलत का कितना सदुपयोग कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना। तो ये बसती का दान, संतशालाओं का दान, उपकरण का दान, और अब इस पंचम काल में निहार, यति निहार, यानी जहां यति शुद्धि के लिए जाते हैं, त्यागी व्यक्ति शुद्धि के लिए जाते हैं,
वो भी एक व्यवस्था बनाना पड़ेगी। उसका दिया हुआ दान भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा साथी से पुण्य का बंद कराने में कारण है बंधु। ऐसे दान को हम अपने जीवन में दें और अपने जीवन को धन्य करें और अपनी स्थिति को समझें। संतशाला आदि भी साधु त्यागियों के लिए बनाना चाहिए बंधुओं, क्योंकि जैसे अभी कौन सा मंदिर, भाई जी मंदिर वाले संतशाला बनाने की भावना उन्होंने रखी और नाम भी उन्होंने श्री विद्या सुधा संतशाला उसका नाम उन्होंने घोषित कर दिया। तो हम अपने जीवन में विचार करें और अपने जीवन में 1 महीना हमने तुम्हें लगभग प्रवचन दिया, 30 दिन तो हुए, 31वां महीना था तो आज 30 दिन हो गए। अब अगर एक प्रवचन से एक बात भी अगर हमने ग्रहण कर ली तो 30 बातें हमारे पास जमा हो गई और 30 बातें जिसके जीवन में सुधार किया जाए उसे दुनिया की कोई ताकत उसका विनाश नहीं कर सकती। ये सुबह की हो और 1.5 घंटे पूज मुनि श्री के प्रवचन से भी अगर एक बात तुमने ले ली तो 30 बातें वो हो गई। और अगर जिज्ञासा से भी अगर हमने 30 पॉइंट समझ लिए 1 घंटे के तो हमारे 90% हमने अंक प्राप्त कर लिए, हम मेरिट लिस्ट में आ गए और हम मोक्ष मार्ग से कोई हमें हटा नहीं सकता, हमारी कोई दुर्गति नहीं कर सकता बंधुओं। हम चाहें तो बहुत साथी से अपने जीवन को बना सकते हैं, अतिशयकारी हम अपने आप को बना सकते हैं। अब आपकी स्थिति आप जाने, वही राग द्वेष कसाय करना है, वही तेरी मेरी करना है, वही एक दूसरे की क्रिटिसाइज करना है, वही जैसे कौआ वेद पढ़ाए के पढ़गो चारों वेद और जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़। एक कौए ने, एक साधु ने कौए को वेद पढ़ा दिया। वैष्णव दर्शन में वेदों का बड़ा महत्व माना जाता है। अपन जैन दर्शन को समझने कि एक साधु ने चारों अनुयोगों को पढ़ा दिया, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग पढ़ा दिया और बड़े गर्व से उस साधु ने जब दूसरे नगर गया तो बोले कि मैं वहां पर लोगों को चारों अनुयोग पढ़ा करके आया हूँ, बहुत अच्छी समाज है, जैसे भी बड़े मुनिराज तारीफ कर रहे थे। तो महाराज ने फिर तुम्हें उसका जवाब दे दिया। तो वो तारीफ कर रहे थे और जब साधु लौट के कभी आया तो पता चला कि वो तो वैसे ही के वैसे ही थे जैसे कौए को, कहते ना, कौए को चारों वेद पढ़ा दिए। अब उस साधु ने सोचा कि कौआ बहुत ज्ञानी हो गया होगा और जब आई सुत जात की, जब उस कौए को अपनी औकात पता चली कि मैं तो कौआ हूं, तो वो धेड़ का धेड़ वही कचरे पे, वही घूरे पे, वही मल खाना, कीड़े मकोड़े खाना। कहीं हमारी ऐसी दशा तो नहीं है। हमसे लोग पूछेंगे कि महाराज जी दमोह में 1 महीना रह गए, आप कैसे रह गए? हमने तो सुना था कि 2-3 दिन के लिए आए हो। और हम कहें कि भाई दमोह की समाज बहुत अच्छी है, प्रवचन सुनती थी, जिज्ञासा सुनती थी, सब कुछ सुनती थी, बहुत अच्छी है। और वो 2-4-6 महीने में कभी वो व्यक्ति आया, अब उसने देखा कि वही खा रहे हैं डिब्बा बंद चीजें, वही नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, बाजार की फुल्कियां मंगा करके खा रहे हैं, घरों में सूसू का पानी, दुनिया के खटकर्म वही जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। तो बंधुओं वही दशा हो गई, कौआ वेद पढ़ाए के पढ़गो चारों वेद और जब आई सुध जात की रहो धेड़ को धेड़। क्या परिवर्तन हुआ तुम्हारे जीवन में बंधुओं? 8 मई को हम यहाँ आए थे, 8 मई से और आज 7 जून है। क्या परिवर्तन हुआ? अपनी अपनी डायरी में लिखना। साधु को रोकना, साधु को बुलाना, केवल साधु का पेट भरने से मतलब नहीं है। क्या हमें बांधकपुर में रोटियां नहीं मिल रही थी? क्या बांधकपुर के लोग हमें आहार नहीं करा रहे थे? क्या बांधकपुर के लोग भैयावती नहीं कर रहे थे? क्या बांधकपुर के लोग हमारे साथ जंगल नहीं जा रहे थे? क्या नहीं कर रहे थे बांधकपुर के लोग? इधर क्यों आए?
केवल रोटियां खाने साधु नहीं आता बंधुओं, साधु को एक वेदना होती है कि जो मेरी एक शब्द भी सुन ले उसका जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए, पापों से उसका रहित जीवन हो जाना चाहिए। हमारे परिवार में कितने पाप घटे हैं बंधुओं, वो हमें अपने आप में देखना है, समझना है। और वही पाप, वही रात्रि भोजन, वही दुनिया के अत्याचार जो पहले से चल रहे थे, उनमें रंच मात भी अगर फर्क नहीं आया है तो तुमने साधु का समय खराब किया है, जिनवाणी का अपमान भी किया है और अपना समय भी खराब किया है। क्या परिवर्तन आया तुम्हारे जीवन में? केवल बातें करने से कोई कार्य नहीं होता बंधुओं, चेंजिंग आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, क्रांति होना चाहिए परिवार के अंदर। धर्म के प्रति एक श्रद्धा, आस्था, विश्वास बढ़ना चाहिए, अभिषेक पूजन में लगन बढ़ना चाहिए और अपने त्याग और तपस्या की ओर बढ़ने का परिणाम अपने जीवन में आना चाहिए। ये रोटी कपड़ा और मकान की जिंदगी तो अनादिकाल से जी रहे हो, जीते रहोगे दोस्तों। तभी जीवन का आनंद है जब तक तुम्हारे जीवन में परिणामों में निर्मलता अगर आती है, वही धर्म है। ये त्याग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। कसायों में कितना निर्मलता आई है, उत्तेजना में कितनी नम्रता आई है। ये विचार स्वयं को पूछना है स्वयं से। सोने के पहले अपने आप का निरीक्षण करो बंधुओं, अपने आप का परीक्षण करो कि हम माँ बेटी में जो कसा होती थी, हमारे झगड़े होते थे, सास बहू में झगड़े होते थे, पिता पुत्र में झगड़े होते थे, पति पत्नी में झगड़े होते थे, अड़ोस पड़ोस वालों से तेरी मेरी होती थी, उसमें कितना क्षमा भाव हमारे अंदर आया है, कितनी निर्मलता आई है, कितनी पवित्रता आई है। हमारी आवाज में जो कर्कशता थी, कटुता थी, वो कितनी पवित्र और निर्मल हुई है। तभी बंधु धर्म है, नहीं तो कुछ नहीं। बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था, मगर बचपन बिगड़ गया, बचपन बिगड़ गया और बचपन बिगड़ गया तो अंत बिगड़ जाएगा और दुर्गति में जाके सड़ोगे और कहोगे हम तो प्रवचन सुनते थे, हम तो जिज्ञासाएं सुनते थे, हम तो क्लास अटेंड करते थे, हम तो ये करते थे, और पता चला कि तुम तो मर के नरक चले गए। नरक चले गए तो इससे अच्छा तो कम से कम साधु का समय खराब तो नहीं होता। अगर मुझे 1 घंटा प्रवचन करने के लिए नहीं बैठना पड़ता तो मेरी 1 घंटे की सामायिक और ज्यादा होती कि नहीं होती? बोलो, लॉस किसका हुआ? मेरा घाटा हुआ। तुमने कितना पाया, क्या लिया तुमने? मेरा प्रवचन समझ में आता है कि नहीं? पहले हाथ उठा के बताओ। पक्का? तो नीति कहती है, अब मैं गलती सिद्ध करता हूं, मेरा प्रवचन तुम्हें समझ में आ जाता है, तुम्हारे हृदय को छू जाता है कि नहीं? छू जाता है। और जिसका प्रवचन समझ में नहीं आता उस वक्ता की गलती होती है, और जिसका प्रवचन समझ में आ जाए, वो तुम्हारे हृदय से निकल जाए, तो वो श्रोता की गलती होती है। अब तुम्हारी गलती है, मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरी भाषा समझ में आ जाती है कि नहीं, मेरा प्रवचन समझ में आ जाता है। और जो चीज समझ में आ जाए फिर भी उसके बाद आदमी उल्टा करता रहे तो उसे अपन क्या कहते हैं? जो बच्चे को सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ करता हो, परीक्षा में जाकर के लिखता नहीं है, तो उसे क्या कहते हो? बताओ। मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ। जब तुझे समझ में आ गया था, लिख के जानता, फिर क्यों नहीं लिखा? उसी प्रकार जब तुम्हें प्रवचन समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, फिर जीवन में क्यों नहीं ढाला? और नहीं ढाला तो क्या हो? तुमने जो टाइटल उस बच्चे को दिए थे वो अपने आप को ले लेना। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्थिति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, मोक्ष का पंथ।